शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 84 लाख जीव योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रकृति के सब जीवधारियों में, चाहे वे पृथ्वी पर रहने वाले जीव हों या समुद्र में या फिर आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों, इसे हम यूं कह सकते हैं अंडज, पिंडज, स्वेदज। सभी जीवों में मानव जीवन ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। मानव विवेकशील प्राणी है, उसके पास मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। विशेष प्रकार से सोचने की क्षमता है, निश्चयात्मक निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, कार्य को क्रियान्वयन करने के लिए 2 हाथ हैं। इन्हीं कुछ खास विशेषताओं के कारण मानव जीवन को ये श्रेष्ठता हासिल है। मानव मस्तिष्क ईश्वर का प्रतिरूप है, उसी में ईश्वर का साक्षात्कार भी होता है और ब्रह्मांड के सभी आविष्कार भी उसी में छिपे हैं। वेदांत के अनुसार मानव मस्तिष्क के अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं, निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, अभिमानात्मक वृत्ति को अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों के संयोग से बनी वृत्ति को चित्त कहते हैं। चित्त जड़ है, इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आत्मा चेतन है, पुरुष यानी परमात्मा भी चेतन है। चित्त तो जड़ है, फिर भी वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और अपना आभास करा रहा है। चित्त का यही आभास आत्मा के साथ उसकी संबद्धता है, संलग्नता है, जुड़ाव है। ध्यान साधना के माध्यम से चित्त की संबद्धता आत्मा से छूट जाती है और तब यहीं से आत्मा की निर्वाण यात्रा या मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। ये दूसरा विषय है, यहाँ हमने संकेत मात्र बता दिया। यदि आप चाहेंगे तो इस विषय पर हम किसी दूसरे अंक में गहराई से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको मानव शरीर में ब्लैक बॉक्स क्या है ये बताएंगे। इस चराचर जगत में 3 चीजें शाश्वत हैं, पुरुष, प्रकृति और आत्मा। प्रकृति के 8 भेद हैं और 16 विकार हैं। प्रकृति के भेद इस प्रकार हैं: अव्यक्त, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अव्यक्त प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति होती है, महतत्व से अहंकार प्रकट होता है, अहंकार से मन उत्पन्न होता है और यही मन हमारे शरीर रूपी विमान का ब्लैक बॉक्स है। जैसे ब्लैक बॉक्स में 2 पार्ट होते हैं, इसमें भी मुख्य रूप से 2 ही पार्ट होते हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, और इन दोनों के बीच की अवस्था को अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारा अवचेतन मन ही असली डेटा रिकॉर्डर है, जो जन्म जन्मांतरों में पल पल घटित होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखता है। जैसे विशेषज्ञ ब्लैक बॉक्स में सेव डेटा कुछ विशेष तकनीकी के माध्यम से जान पाते हैं, उसी प्रकार हम कुछ विशेष साधनों जैसे ध्यान, सम्मोहन, भक्ति, कीर्तन, मंत्र जाप, योग, आसन, प्राणायाम जैसी विशेष तकनीकियों के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन का रिकॉर्ड डेटा जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा अवचेतन मन बहुत पावरफुल होता है, जो गहरी नींद या सुषुप्ति अवस्था में भी जागृत रहता है, जिसका प्रमाण है नींद में भी हमारी सांसें चलना, बेहोशी में दिल का धड़कना इत्यादि हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जागृत मस्तिष्क के परे मस्तिष्क का हिस्सा अवचेतन मन होता है। हम इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, इसीलिए हम अपने अवचेतन मन को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। अवचेतन मन हमारे सभी सुझावों को ग्रहण करता है। इसका संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से भी होता है, जो हमें स्वप्न और जागृति अवस्था में सुदूर देश तक ले जाता है, वहाँ के दृश्य दिखाता है। ये मन हमारी रक्षा भी करता है, आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। अगर किसी माध्यम से इसे हम एकाग्र करने में सक्षम हो जाएं, तो सब कुछ पा सकते हैं। फिर इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यहाँ तक के मोक्ष भी, जो कि अति दुर्लभ टास्क है। वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर सकता है, विचारों का संप्रेषण कर सकता है, टेलीपैथिक यानी दूसरे के मन के विचार व भावों को जान सकता है, अपने मन के विचार व भावों को दूसरों के मन के विचारों तक पहुंचा सकता है। उपासक भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है, आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, संसार से आवागमन का चक्र समाप्त कर सकता है, पिछले जन्मों की सभी घटनाओं को जान सकता है। हम
इसकी शक्ति से अनभिज्ञ हैं। हम अक्सर अपने अवचेतन मन का बहुत कम हिस्सा ही काम में ले पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के व्हाइट सेल्स को आदेशित करता है और धीरे धीरे वो चोट ठीक होने लगती है। जानते हैं इसके पीछे का राज? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी चोट ठीक हो जाए। हमारे आदेश को मानकर हमारा अवचेतन मन काम में जुट जाता है। इसीलिए सकारात्मक विचारों का इतना महत्व है। पॉजिटिव थिंकिंग प्रसिद्ध है। इसीलिए हमेशा अच्छा ही सोचो। हम जाने अनजाने में चिंता कर लेते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, नकारात्मक विचार मन को घेर लेते हैं, मन विचलित हो जाता है, कुछ अच्छा होने के बजाय स्थिति और भी बिगड़ जाती है। ये भी एक रहस्य है, क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं हमारा मन उसी काम में लग जाता है। हम उस स्थिति से अनभिज्ञ होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं और दुख बढ़ता ही जाता है। हमें कारण भी समझ में नहीं आता। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, दूसरों का भला करने की सोचो, समाज की सेवा करने की सोचो, और सिर्फ सोचो ही नहीं, भला करो भी। सबका भला, उसी में अपना भी भला। कर भला तो हो भला। यदि आप इस विषय को गहराई से जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट अवश्य करें। आप हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। वंदे मातरम। जय श्री राम।